आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बीच सड़क पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंधाधुंध फायरिंग में 2 राहगीरों को गोली लग गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुट गई। तो आइए विस्तार में जान लेते हैं कि आखिर इन बदमाशों ने ऐसा काम क्यों किया। साथ ही नजर डालते हैं कुछ तस्वीरों पर जो कि वारदात के बाद सामने देखने को मिली। मोहम्मद मुनीब है। मोहम्मद भाई, एक कब की घटना थी, क्या हुआ था? आप मौके पे थे, क्या हुआ पूरी वारदात? मौके पे ये था, ये हमारा हॉस्पिटल है मेरे मामा का। अच्छा। एक लड़का आया है यहाँ पे पूछने कि यहाँ पे कोरोना के टीके लगते हैं। मैंने उसको मना करा कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगते। हमें जाना था, हमारी भी एक प्रॉपर्टी है साथ में, तो हमें वहाँ जाना था। तो वो लड़का आगे की साइड निकल गया, हम जो है गाड़ी में बैठने लगे। बैठ के आगे तक ही गए थे, वही लड़का गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कह रहे तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई, मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब वो ये कुछ प्लानिंग से आए हैं, तो फिर जैसे उनसे बहसनबाजी हुई, धक्का मुक्की में हेल्प की। फिर जो है वो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है, उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गया। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। वो राह चलते हुए थे जिन्हें गोली क्या आपके ऊपर चलाई थी मतलब? मेरे ऊपर और मेरे मामा हैं उनके ऊपर। तो वो लोग बच गए? हाँ। मतलब जो जिनके गोली लगी है वो राहगीर थे, चलते फिरते थे, उनको गोली लगी है। उसके अलावा 2 लोगों की तो मौत हो गई, और उसके अलावा कुछ और लोगों की गोली वगैरह? नहीं सर, अंधाधुंध फायरिंग करी है उन्होंने, 20-25 फायरिंगें करी है। किस पे थे वो? गाड़ी में थे, मोटरसाइकिल? पैदल ही थे। पैदल ही थे। मतलब कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। पहले से घात लगाए, कोई दुश्मनी वगैरह? सर हमारे मामा की चल रही है किसी से, और मेरी भी धमकियाँ मिलती रहती हैं मुझे भी। आए दिन है यहीं के कोई बिल्डर भी है, कोई बाहर के मेरठ के भी हैं, कुछ लोग मिलते रहते हैं धमकी। कितने बजे की घटना थी ये आधा 1 घंटा हुआ होगा, 1 घंटा, मतलब 9:30 बजे के आसपास। हाँ। जैसे कि आपने देखा कि कैसे मौके पर पहुंची पूरी पुलिस की टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं एक चश्मदीद ने भी बताया कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत उसके और उसके मामा को निशाना बनाने आए थे, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग की वजह से मौके पर 2 राहगीर की मौत हो गई और वो लोग मौके से भाग निकले। दरअसल नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में 4 से 5 बदमाश प्लानिंग के तहत एक व्यक्ति को मारने आए थे, लेकिन उनसे चूक हो गई और 2 राहगीर उनका निशाना बन गए। आपको बता दें कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में इन बदमाशों ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई है, जो कि एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा करती है। कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल की वजह से इन दिनों कई जगह पर पुलिस बल की भी तैनाती रहती है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि का ठीक से प्रयोग करते रहें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाश सड़क के दोनों ओर गोलियां बरसा रहे थे, तब पुलिस वाले कहां थे? यह गोलीबारी निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। इन बदमाशों की फायरिंग की वजह से 2 राहगीरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस गोलीबारी को लेकर पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है और अपराधी अब भी पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि पुलिस इन बदमाशों तक पहुंच पाती है या नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।